नमस्कार, आप देख रहे हैं टीचिंग 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। खबर जौनपुर से है, जहां ठंडी में हृदय रोगी हार्ट पेशेंट कैसे रखे अपने दिल का ख्याल, इस टॉपिक पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह से टीटीएन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार सिंह ने किया एक्सक्लूसिव बातचीत। सर्दी के मौसम में हार्ट संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि ठंड के मौसम में दिल के मरीज कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि विंटर सीजन किस तरह से हार्ट पेशेंट को प्रभावित करता है। हमारा शरीर बाहरी तापमान में चेंजेस के लिए फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करता है। तापमान में कमी से शरीर के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट को ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पंप करने में परेशानी होती है। इससे प्रेशर बढ़ता है, जिससे हार्ट कंडीशन से पीड़ित लोगों में एंजाइना, हार्ट अटैक और अन्य कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जोखिम बढ़ जाता है। हृदय रोग पर डॉक्टर सिंह ने कई बिंदुओं पर डाला प्रकाश। आइए जानते हैं। मैं अमित कुमार सिंह, टाइम टीवी न्यूज जौनपुर से। आज मैं हूँ जौनपुर के जेसी चौराहा स्थित कृष्णा हार्ट केयर पर, जहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे जौनपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह से। हृदय रोगी कैसे सर्दियों में रखे अपना बचाव, उसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे जौनपुर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह से। सर, स्वागत है आपके टाइम टीवी न्यूज़ में। धन्यवाद टाइम टीवी के अमित सिंह जी, धन्यवाद आपको। आपका जो प्रश्न है कि सर्दियों में कैसे दिल का ख्याल रखा जाए, तो हम आपको बता दें कि ये बहुत ही एक फेमस स्लोगन है, जो मैंने पहले भी कई बार जनपद वासियों को बताया है और बताता रहता हूँ कि सर्दियों में आप अपने दिल का ख्याल विशेष करके रखिए। उसकी वजह ये होती है कि जितने भी दुश्मन होते हैं दिल के, चाहे वो उच्च रक्तचाप हो, चाहे वो मधुमेह हो, चाहे वो बैठे बैठे आपके खाने की प्रवृत्ति हो, जाड़े के दिनों में घर पे बैठा बैठा हुआ आदमी जो है लगातार जो है उसकी डाइट बढ़ जाती है और नशा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से दिन और रातें होती हैं, दिन छोटा होता है तो आदमी अपने कार्य को भी संपादित नहीं कर पाता, तो इससे अवसादग्रस्त हो जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें सर्दियों में बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यही समय चल रहा है। लगभग दुनिया के हर हिस्से में सर्दियां हैं और तापमान बहुत कम है, और इस कम तापमान में हृदय रोगियों की संख्या में लगभग 40% का इजाफा हो जाता है। हृदय रोगी ही छोड़िए, आपको पक्षाघात की संभावनाएं, गुर्दे फेल हो जाने की संभावनाएं तथा तमाम फ्रॉस्ट बाइट की और सडन कार्डियक डेथ, जो अचानक लोगों की मौतें सड़कों पे हो जा रही है, ये तमाम घटनाएं इन दिनों बढ़ जा रही हैं। तो सर, कहीं न कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं डाइट या उनके देखरेख में कमी के कारण हो रहा है, यही कह रहे हैं? देखो, सडन कार्डियक जो डेथ्स आजकल हो रही हैं, कि आप देखिए, सपोज करिए कि आप किसी कमरे में आप हीटर लगा करके किसी भी उपक्रम से अपने आप को गर्म बनाए हुए हों, और आपका तापमान लगभग 27, 28, 29 जो भी टेम्परेचर आप मेंटेन करते हैं, और जैसे ही आप बाहर के तापमान करीब 4-5 पे एक्सपोज होते हैं, तो शरीर के अंदर सडन जो है कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, स्पाज्म हो जाता है, कोरोनरी स्पाज्म हो जाता है, या ये जो तमाम चय उपचय की प्रक्रियाएं अचानक बदलती हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक होने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसमें अचानक मौत हो सकती है, जो सडन डेथ का कारण है। सडन स्ट्रोक होते हैं और अचानक आदमी की मौत हो जाती है, तो ये माना जाता है कि ये ठंडी की वजह से मौतें हो गई। और जो हृदयाघात होते हैं, मैं बताऊं कि जो अमूमन जो साल भर हृदयाघात होते हैं, उनके मरीजों में बचने की भी संभावना रहती है, इलाज करवा भी पाते हैं लोग, ठीक भी होते हैं, लेकिन इन मरीजों में मृत्यु दर अधिक होती है। जो भी सर्दियों में हार्ट अटैक होते हैं, उनमें मृत्यु दर अधिक होती है। और
गंभीरता इसकी बहुत अधिक होती है, मतलब मोर्टालिटी रेट बढ़ जाता है। मोर्टलिटी रेट बढ़ जाती है, बिल्कुल। सर जैसा कि मैं खुद जानता हूं कि आप पिछले 2 दशक से लोगों को, जनपद वासियों के साथ साथ ही पूर्वांचल के कई हिस्सों से पेशेंट आपके पास आते हैं। आप लगातार अखंड दरबार या अन्य तरीकों से लोगों को जागरूक करते आए हैं। कितना आपने कैंप किया है, निःशुल्क कैंप किया है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये क्या बताएंगे सर अपने दर्शकों को या टाइम टीवी के जो भी दर्शक हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द हार्ट in all the season, not even in only winter sir, in all the seasons. बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले तो वर्तमान समय की मैं बताता हूँ कि इस जाड़े में आप अगर जो है हृदयाघात से बचना चाहते हैं और अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर आप उच्च रक्तचाप के मरीज़ हैं तो आप नज़र रखिए अपने रक्तचाप पर। आप चिकित्सक से सलाह लेकर के ब्लड प्रेशर की गोलियां बदलवा लें। ज़रूरत पड़े तो उसको बार बार आप ध्यान में रखें कि वो बढ़ा है कि नहीं है। उसी तरह से मधुमेह की बात करते हैं कि आपका ब्लड शुगर भी सर्दियों में बढ़ जाता है। आपकी ईटिंग हैबिट और निष्क्रियता की वजह से आपका शुगर बढ़ जाता है। आप उस पर भी ध्यान रखें कि शुगर कंट्रोल रहे। तीसरा, ये बैठे बैठे अपने को गर्म करने के लिए जो हम नशा करते हैं, चाहे धूम्रपान हो, चाहे सुरती पान हो, चाहे आप शराब पीते हैं, इस मौसम में इसकी भी प्रवृत्ति बढ़ती है। तो आपको इससे से बचना है। तो आपको रक्तचाप ठीक रखना है, आपको मधुमेह में शुगर अपनी ठीक रखनी है। दूसरा, नशे से दूर रहना है। तीसरा ये है कि आप वो तमाम उपक्रम अपने आप को गर्म करने के जो आजकल तरीके हैं कि आपने कमरे में हीटर लगा रखा है, आपने कमरे में कोई गैस का, देखा अभी एक दुर्घटनाएं होती रहती हैं जो गैस हीटर्स हैं, तो वो तमाम उपक्रम जो आप गर्म करने के लिए कमरे को करते हैं, उन तमाम उपक्रमों में कमरे से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी उपक्रम करें उस कमरे में वेंटिलेशन का ध्यान रखें। जहाँ पे भी आप कोई अंगीठी जला रहे हैं, कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, आप वहाँ के उस कमरे का वेंटिलेशन जरूर ध्यान रखें। क्योंकि ठंडियों में एक प्रमुख फैक्टर यह है कि आप कमरे में हीटर लगा के सो जाते हैं और ऑक्सीजन कम हो जाता है, और ऐसे में हृदयाघात होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सर आपने बहुत अच्छा एक चीज़ बताया है हमारे दर्शकों को। सर कल ही एक घटना हुई थी अपने जनपद में ही, मड़ियाओं में। वो महिला गैस गीजर से नहाने के लिए गई थी। गैस रिसा हो जाने से ऑक्सीजन डिफिशियंसी हुई, जिससे उसकी मौत हो गई। एक सर और चीज़ जानना चाहेंगे, आप 2 दशक से अधिक से आप लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं हार्ट को लेके। चाहे मेडिकल्स हों, चाहे गांव के चिकित्सक हों, चाहे कोई भी हो, तुरंत उस मरीज को किसी ऐसे सेंटर पे भेजा जाना चाहिए जहां पर कि रक्त को पतला करने का जो इंजेक्शन है उपलब्ध हो और वो लगाया जाए। मतलब आप थिनर की बात कर रहे हैं कि जिससे ब्लड की क्लॉटेज हो जाए, ये कह रहे हैं? एंटी नहीं है, एंटी मतलब मेरा मतलब है कि थ्रोम्बोलाइसिस होनी चाहिए। अच्छा। एंटी जो ब्लड थिनर से आपने एंटी प्लेटलेट दे दिए, जैसे डिस्प्रिन दे दी, क्लोपिडोग्रेल दे दिया, तो ये तमाम चीज़ें देने के बाद थ्रोम्बोलाइसिस एक उपक्रम होता है जो लाइफ सेविंग होता है। हार्ट अटैक अगर होता है तो थ्रोम्बोलाइसिस एक ऐसी चीज़ है, अगर वो फर्स्ट 4 आवर्स में कर दिया जाता है, अमूमन अगर हम इसको लेस देन 4 आवर्स माने तो वो गोल्डन टाइम है, बट अगर ये 6 घंटे तक भी है तो हम लगा सकते हैं। और ये थ्रोम्बोलाइसिस आसानी से उपलब्ध है, और जौनपुर के बहुत सारे ऐसे के चिकित्सक हैं जो थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, और आजकल तो तहसीलों में भी थ्रोम्बोलाइसिस होती है। और थ्रोम्बोलाइसिस के जो एजेंट्स हैं जो आज उपलब्ध हैं, बहुत पहले से जो उपलब्ध थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, यूरोकाइनेज है, और आजकल सबसे ज़्यादा जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं टेनेक्टाप्लेज है। लेकिन मेरा मानना है कि टेनेक्टाप्लेज एक महंगा मॉलिक्यूल है, एक महंगा थ्रोम्बोलाइसिस है। तो किसी भी मरीज को जिसकी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छी नहीं हो, तो मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बताऊं कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, यूरोकाइनेज की अगर हम तुलना करते हैं तो स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज में भी ये देखा गया है, ये तुलनात्मक अध्ययनों में भी देखा गया है कि टेनेक्टाप्लेज जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज से बहुत बेहतर नहीं है। 1 महीने के अंदर होने वाली मृत्यु दर और मृत्यु दर पर एक कॉस्मेटिक एडवांटेज टेनेक्टाप्लेज का हो सकता है, जो होता है, देने की आसानी होती है और फास्ट दिया जाता है, मॉनिटरिंग कम होती है। ये कॉस्मेटिक फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन टेनेक्टाप्लेज और यूरोकाइनेज आज भी जो है उतने ही प्रभावी हैं जितने टेनेक्टाप्लेज। सर अमूमन डॉक्टर ऐसा बताते नहीं हैं कि उनको अपनी चिकित्सा में जो 600-700 रुपये की दवा है वो 35,000 की वो दवा है, लेकिन आप बड़े खुल के, बड़े
सही तरीके से सर आप लोगों को ये अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं, इससे उनको फ़ायदा होगा। एक और चीज़ सर आपसे जानना चाहेंगे मैं कि एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आजकल कई चैनलों पर भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो बता रहे हैं कि ये रामबाण दवा आ गई है, टेनेक्टाप्लेज एक ऐसी चीज़ है। अरे टेनेक्टाप्लेज आए हुए 10 साल हो गया है, ये कोई नई दवा नहीं है, हर व्यक्ति इसको जानता है। बट आज भी इसकी जो है कॉस्ट इतनी अधिक है कि एक हार्ट अटैक हुए मरीज के, जो हम जैसे ज़िलों में जो मध्यम, और आप कार्डियक के साथ साथ आप डायबिटिक पेशेंट को भी सर हैंडल करते हैं, उनके लिए भी आपने बताया कि उनको कैसे बचाव करना है। एक चीज़ और आज जानना चाहेंगे सर कि जो हम लोग कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, तो बहुत से सर जो छोटे छोटे डॉक्टर हैं उनको अगर इस कार्डियक पेशेंट उनके पास जाते हैं तो कुछ भी लिख देते हो, क्या आप बताएंगे सर हमारे दर्शकों को? मैं ये चाहूँगा कि ये जो अगली मैं कुछ लाइनें बताना चाहता हूँ वो मैं आम जनमानस के लिए बताना चाहता हूँ कि चलो उन तमाम बचावों के बाद हमने शुगर का भी ध्यान रखना, हमने ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखा, तापमान का भी ध्यान रखा, और अपने सारा उपक्रम हमने बचाव का किया। लेकिन अगर आप पर हृदयघात हो ही जाता है, आपको अगर आपके सीने में दर्द हो और वो दोनों हाथों की तरफ जाए या पीठ की तरफ जा रहा है, साथ में अगर पसीना हो, उल्टी हो, तो आप मान के चलिए कि ये हृदय का आघात हो गया है। और हृदयाघात को अगर आप कंफ्यूज भी हैं तो हृदयाघात मानने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो बाद में नॉन कार्डियक भी निकलता है तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको हृदयाघात हुआ है, और आप ऐसे मरीजों को तुरंत किसी बंद कमरे में अगर हैं तो बाहर के कमरे में ले आएँ जहाँ वातावरण खुला हो, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। दूसरे मरीज को ये कहा जाए कि वो लंबी लंबी सांसें लें, लंबी लंबी सांसें लें और खांसी करें। लंबी लंबी सांसें लेने और खांसी करने से क्या होता है कि शरीर का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और दिल की स्पीड कम होती है। और जब दिल की स्पीड कम होती है तो जो हमारा सिम्टम होता है, कोरोनरी परफ्यूजन बढ़ने की वजह से जो पेन होता रहता है वो कम हो सकता है, या हार्ट अटैक की जो गंभीरता है उसको हम कम कर लेते हैं। तो पहले तो हम उसको ले आकर के बाहर रखें, दूसरे उसको लंबी सांसें लेकर खांसी करने को कहें। और आज हम पूरी तरह से पेरीफेरी में भी जानते हैं कि हर आदमी जो है सॉर्बिट्रेट के बारे में जानता है, हर आदमी स्टैटिन के बारे में जानता है, हर आदमी क्लोपिडोग्रेल और टिकोग्रेलॉल और प्रेसोग्रेल के बारे में जानता है। तो अगर कोई भी चिकित्सक है जो फर्स्ट एड देता है, ग्रामीण अंचलों में भी जो लोग हैं वहाँ पे ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और किसी भी मरीज को अगर समय से सॉर्बिट्रेट की गोली, डिस्प्रिन की गोली, स्टैटिन की गोली और एंटीप्लेटलेट की दवा दे दी जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आप उस व्यक्ति में 40% से लेकर 50% तक मृत्यु दर रोक रहे हैं। और मृत्यु दर रोकने के अलावा आप क्या कर रहे हैं कि उस मरीज में होने वाली हार्ट अटैक की गंभीरता को कम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा काम होता है अगर समय से उसको ये चारों चीज़ें मिल जाएं। और ये चारों चीज़ों को देने के बाद तुरंत ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो हम पैरामेडिक, मैं गिनती गिनाऊँ तो ढेरों सारी चीज़ें जो है व्यायाम के फ़ायदे होते हैं। और व्यायाम तो हृदय रोगियों के लिए, व्यायाम अगर वो बीमार होने से पहले करे तो हृदय रोगी हो ही नहीं। और इसी व्यायाम, जीवन शैली के परिवर्तन और मानसिक तनाव को कम करके आज पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका जो है, वहाँ पे हृदय आघात होने की घटनाएं घट रही हैं। और हम हैं कि हमारे यहाँ ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। उसकी वजह है कि हम आज भी उतने जागरूक नहीं हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने प्रति, व्यायाम के प्रति हम अभी भी गंभीर नहीं हैं। और ये गंभीरता आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपंग हो जाएंगे। आप जानते हैं कि एक हार्ट अटैक हुआ मरीज कितना मजबूर होता है। दिल का अगर कुछ हिस्सा खराब हो गया तो आप एक लंगड़े व्यक्ति की तरह रहते हैं और वो आप परिवार पे बोझ हैं। तो परिवार पर बोझ मत बनिए। एक बीमार आदमी का कोई समाज, कोई परिवार, कोई इज्जत नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता। तो अगर आपको सम्मान पाना है तो आपको अपनी उस उम्र से, जब आप स्कूल गोइंग एज हैं, तब से ध्यान रखेंगे कि मुझे फिट रहना है। और फिट रहने के लिए जब आप उनको अगर हम ये बताने बैठ जाएं कि ये इंजेक्शन 35,000 का है, 40,000 का है, तो वो उसमें और तनाव में आ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर 1,500 का स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज हम थोड़ा सा मॉनिटर करके उसको लगाएं और उसका एडवांटेज लगभग उतना ही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको टेनेक्टाप्लेज के लिए किसी को फोर्स करना चाहिए। हाँ, अगर वो स्वेच्छा से, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो टेनेक्टाप्लेज लगवाए। टेनेक्टाप्लेज बेहतर है, कॉस्मेटिक बेहतर है
और लगाने के एडवांटेज ज़रूर थोड़े अच्छे हैं, लेकिन कहीं से तुलनात्मक अध्ययनों में ये कहीं नहीं देखा गया है कि स्टेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज टेनेक्टाप्लेज से कम इफेक्टिव है और उससे मृत्यु दर बढ़ जाती है, कम हो जाती है। वो लगभग तुलनात्मक है। बल्कि एक चीज़ और बताऊं कि जो कॉम्प्लिकेशन टेनेक्टाप्लेज के साथ होता है कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है कभी कभी, वो कम होता है स्टेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज के साथ। बस एलर्जी एक प्रॉब्लम है। लेकिन सर मैं चूँकि मैं फार्मा से भी जुड़ा रहा हूँ सर, ये सब चीज़ें हम लोग समझते हैं। आप अगर टाइम मैगजीन ने आपको अपने वो मैगजीन में जगह दिया है तो कहीं ना कहीं आपके कार्य से प्रभावित होकर ही दिया है कि पेशेंट को आप कम से कम रुपए में ट्रीट कर रहे हैं। शायद यही कारण रहा है। सारे बड़े चैनल, राष्ट्रीय चैनल ने भी आपको स्टोरी किया है तो आपके कार्य को दिखाया है। एक डॉक्टर होके आप प्रेरित करते हैं अखंड हार्ट दरबार को लेके, हाउ टू डू द एक्सरसाइज, यू आर डूइंग सम every type of innovation in that segment. बट आज आपके साथ आकर आपसे बात करके सर ये मुझे मालूम हुआ कि पेशेंट कैसे बच सकता है, क्या प्राइमरी उपचार होगा, छोटे डॉक्टर उनको कैसे बचा सकते हैं। लगभग हार्ट से और कुछ सेगमेंट अगर हम लोग कहें शुगर के भी पेशेंट को भी आपने कवर किया है, फिर दवा को लेके भी बताया। एक आखिरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर एज ए जर्नलिस्ट की, what is the best way to prevent the heart by the exercise, during exercise? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर पूरी दुनिया अपनी जीवन शैली को बदल करके अपने यहाँ होने वाले हृदयाघातों को 60% 70% मतलब कंट्रोल कर चुकी है, तो वो काम हम क्यों नहीं कर सकते। और उस काम के पीछे ये है कि आपका इरादा जब आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तब से होना चाहिए कि मैं अपना वज़न नहीं बढ़ने दूंगा, मैं अपनी जीवन शैली में खान पान इस तरह से रखूंगा, मैं कोई नशा ऐसा नहीं करूंगा और मैं नियमित व्यायाम करूंगा। अब और एक नई बात बताऊं कि व्यायाम 100 बीमारियों का इलाज है। जितनी भी इर्द गिर्द बीमारियां तुम्हारे घूमती हैं, अगर आप व्यायाम करते हैं तो आप में ये झील होती है, आप में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, आप में ब्लड प्रेशर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, आप में मधुमेह होने की संभावना कम हो जाती है, आपका यूरिक एसिड कम होता है। स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप व्यायाम करें, जीवन शैली को बदलें, नकारात्मक हों और खाने पीने पर ध्यान दें, नशे से दूर रहें। आप एक स्वस्थ जीवन शैली, एक स्वस्थ जीवन आपको प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरिंदेव सिंह, जौनपुर के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट। अगर कोई भी हमारे आसपास के या पूर्वांचल के जो भी पेशेंट हैं, अगर उनको सर से मिलना है या सर से परामर्श की ज़रूरत है तो आप जौनपुर के कृष्णा हार्ट केयर जैसे स्थित सर के क्लिनिक पे आ सकते हैं। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ टाइम टीवी न्यूज़ जौनपुर से।